यूपी का एक सब इंस्पेक्टर जो बाद में विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बना और अब भारत सरकार में राज्य मंत्री, जिसने पुलिस सेवा में रहते हुए कभी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सुरक्षा का जिम्मा संभाला, तो राजनीति में भाजपा संगाते ही उसी समाजवादी पार्टी के नेताओं को धूल चटा दी। आज वह शख्स आगरा संसदीय सीट से सांसद है और भारत सरकार में कानून राज्य मंत्री। नाम है प्रोफेसर सत्यपाल सिंह बघेल, जिनके कल के एक बयान ने भाजपा के बड़े बड़े कद्दावर मुस्लिम नेताओं की नींद उड़ा दी है। क्या कहा है, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले मेरा एक छोटा सा परिचय। मेरा नाम आकाश आनंद है और स्वागत करते हैं हम आप सबका द फोर्थ पिलर के हमारे आपके अपने पन्ने पर। अब खबर पर चलते हैं। कल दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में देव ऋषि नारद पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन था। पत्रकारों को पुरस्कृत करने के लिए आरएसएस के मीडिया विंग इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र ने इसका आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में खुद भारत सरकार के कानून राज्य मंत्री व आगरा संसदीय सीट से भाजपा सांसद प्रोफेसर सत्यपाल सिंह भी पहुंचे थे। पर इस कार्यक्रम के दौरान दिए गए उनके भाषण का एक अंश देखते ही देखते पूरे देश में कल से लेकर अब तक चर्चा का विषय बना हुआ है। मुस्लिम समुदाय पर बोलते हुए उन्होंने भाजपा के कद्दावर मुस्लिम नेताओं को भी आड़े हाथ लिया है। उन्होंने अपने बयान में सबसे पहले संभवतः मुस्लिम कट्टरता को सब कैटेगराइज करते हुए कहा कि कट्टर 3 प्रकार के होते हैं। पहला कट्टर, दूसरा अति कट्टर और तीसरा कम कट्टर। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि देश में गिने चुने मुसलमान ही सहिष्णु हैं। इनकी संख्या इतनी कम है कि सहिष्णु मुसलमानों को उंगलियों पर गिना जा सकता है। मुझे लगता है कि उनकी संख्या हजारों में नहीं है और वह भी सार्वजनिक जीवन में मुखौटा पहनकर जीने की रणनीति है, क्योंकि यह मार्ग उन्हें उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कुलपति पद की ओर ले जाता है। लेकिन जब वे कुर्सी छोड़ते हैं तब वे असली बयान देना शुरू करते हैं। वे यही नहीं रुके। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इन समुदाय यानी मुसलमान के ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवियों का असली चेहरा उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद ही सामने आता है। खैर, आप ये सोच जरूर रहे होंगे कि आयोजन पत्रकार को सम्मान देने के लिए था, तो बात मुस्लिम समुदाय पर कैसे आ गई, इसकी भी एक कहानी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल की तल्ख टिप्पणी केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुलकर ने कार्यक्रम में कहा था कि भारत को इस्लामिक कट्टरता से लड़ना चाहिए, लेकिन सहिष्णु मुसलमानों को साथ लेकर लड़ना चाहिए। केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुलकर ने मुगल सम्राट अकबर के हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने वाले प्रयासों का उल्लेख करते हुए तब उस कार्यक्रम में दावा किया था कि छत्रपति शिवाजी ने मुगल सम्राट अकबर के हिंदू मुस्लिम गठजोड़ को लेकर किए गए प्रयासों को सकारात्मक पहलू के रूप में देखा था। केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ने दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना आयुक्त उदय माहुलकर की इस टिप्पणी को सिरे से खारिज करते हुए बड़ा बयान दे दिया। सत्यपाल सिंह बघेल ने अकबर का जोधाबाई से ब्याह करना अकबर की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बताया। धर्मांतरण पर अपनी राय देते हुए केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ने अपनी इसी भाषण में आगे कहा कि देश में तलवार से ज्यादा गंडे ताबीज के जरिए लोगों को दूसरे धर्म में परिवर्तित कराया गया। यानी उनका सीधा सीधा इशारा इस देश के मुसलमान समुदाय को था। उन्होंने कहा कि चाहे वह ख्वाजा गरीब नवाज साहब हों, हजरत निजामुद्दीन या फिर सलीम चिश्ती, आज भी हमारे समुदाय के लोग बड़ी संख्या में वहां बच्चे, नौकरी, चुनाव लड़ने के लिए टिकट, मंत्री पद, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनने की मुराद लेकर इन जगहों पर जाते हैं। मंत्री बघेल ने आगे कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के एक तबके को लगता है कि चूंकि वे इतने लंबे समय तक शासक रहे तो वे प्रजा कैसे बन सकते हैं। सारी लड़ाई इसी को लेकर है। इसका कारण खराब गुणवत्ता की शिक्षा है। अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में ही समस्या का समाधान निहित है। केंद्रीय मंत्री बघेल ने कहा कि अगर वे मदरसों में उर्दू, अरबी और फारसी सीखेंगे तो इस तरह की पढ़ाई से इमाम बनेंगे, और अगर वे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अब्दुल कलाम बनेंगे। खैर, केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ने कल दिल्ली में जो बयान दिए हैं उसे भाजपा के मुस्लिम नेताओं के चरित्र पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। उनकी एक टिप्पणी कि मुस्लिम नेताओं की सार्वजनिक जीवन में मुखौटा पहनकर जीने की रणनीति है, क्योंकि यह मार्ग उन्हें उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या कुलपति पद की ओर ले जाता है। लेकिन जब वे कुर्सी छोड़ते हैं तभी वे असली बयान देना शुरू करते हैं। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री की ये टिप्पणी भाजपा के उन बड़े नेताओं को नाराज कर सकता है जो मोदी के कैबिनेट में मंत्री रहे। मसलन मुख्तार अब्बास नकवी
और फिर बाद में बिहार में मंत्री रहे शहनवाज हुसैन। अब भाजपा में मुस्लिम समुदाय से आने वाले नेताओं की चर्चा हो ही रही है तो एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी जान लीजिए। लोकसभा और राज्यसभा में भाजपा के कुल सदस्यों की संख्या 395 है, पर इन 395 सदस्य जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से नहीं आता। एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद से मोदी कैबिनेट में किसी मुस्लिम नेता को जगह नहीं मिली। एक सवाल है कि केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल ने कल दिल्ली में जो बयान देकर भाजपा के सभी मुस्लिम नेताओं को अचंभित किया है, उससे झटका क्या भाजपा के शीर्ष नेतृत्वकर्ता को भी महसूस हुआ होगा? इसका जवाब है नहीं। शायद यही वजह है कि भाजपा के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की सूची में एक भी मुस्लिम नेता नहीं है और भाजपा को इससे कोई संभवतः फर्क भी नहीं पड़ता। एक और मजेदार बात बता रहे हैं, चूंकि बात चर्चा शुरू हुई है तो इसको आगे जोड़ते हैं। क्या आपको पता है कि आरएसएस की एक मुस्लिम शाखा भी है? इस शाखा का नाम है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। केंद्रीय मंत्री सत्यपाल बघेल के शब्दों में कहें तो इस शाखा में सहिष्णु मुसलमानों का ही जुटान होता है। आरएसएस की यह शाखा इफ्तार पार्टी तक का आयोजन करती है। आरएसएस के एक नेता हैं जिनकी इस शाखा में खूब चलती है, नाम है इंद्रेश कुमार। इंद्रेश कुमार खुद को आरएसएस के कार्यकारिणी सदस्य बताते हैं। अब यहां एक बात समझ नहीं आती कि भाजपा को लेकर पूरे देश में एक धारणा बनी है जिसे भाजपा नहीं बनाया है कि भाजपा हिंदुओं की पार्टी है और इस पार्टी में मुसलमानों की उपेक्षा होती है, पर मुसलमानों को साधने का काम कभी भाजपा के मुख्य एजेंडे में नहीं होता। तथाकथित मुसलमानों को साधने का जिम्मा आरएसएस संभालती है और यह मत भूलिएगा कि भाजपा को ताकत आरएसएस से ही मिलता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी आप हमारे अगर नए दर्शक हैं, नए पाठक और श्रोता हैं तो इंतहाई अदब के साथ ये गुजारिश है कि आप हमारे इस पते को, इस फेसबुक पते, इंस्टाग्राम पे और फिर यूट्यूब पते को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।